माधवदास जी जब जगन्नाथपुरी गए तो 3 दिन तक महाप्रभु जगन्नाथ जी को उन्होंने दर्शन नहीं किया। जगन्नाथपुरी पहुंचते ही जगन्नाथ जी का श्री मंदिर देख करके रोने लगे और रोते रोते समुद्र के किनारे बैठ गए और जाकर के अपने आप को कोसते हुए रुदन करने लगे। किसी ने पूछा माधवदास जी ने दर्शन क्यों नहीं किया? बोले माधवदास जी अपने मन में विचार करने में 21 वर्ष का हो गया, अपने 21 वर्ष मैंने विषय भोग में व्यतीत कर दिए, जगन्नाथ जी की शरण में पहले क्यों नहीं आया? इस उदासी से बैठे हैं जगन्नाथ वहां समुद्र के तट पर जाके और अपने आप को दंड दे रहे हैं। ना कुछ पा रहे हैं, ना कुछ पी रहे हैं, ना कुछ पा रहे हैं, बस एक निष्ठ होकर रुदन करते जा रहे हैं और बार बार स्वयं को कोस रहे हैं। मैंने 21 वर्ष निकाल दिए। अरे तो भाई किसी ने कहा माधवदास जी को प्रसन्न हो जाना चाहिए, अब तो आ गए शरण में। बोले अब जीवन का कोई पता है क्या? मेरे जीवन के केवल इतने ही दिन हो, 21 वर्ष 6 दिन की मेरी आयु हो, तो इसका मतलब अब शेष 3 ही दिन रह पाऊंगा मैं ठाकुर जी की शरण में। 21 वर्ष तो मैंने विषय भोग में निकाल दिए। इस बात से परेशान होकर रोने लगे। अच्छा, माधवदास जी ने कोई 3 दिन का नियम नहीं लिया था। माधवदास जी तो मृत्यु पर्यंत अनशन पर बैठ गए समुद्र के तट पर जाके कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, ठाकुर जी की शरण में पहले नहीं आया। 3 दिन बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी ब्रह्मवेदी पर बैठे हैं, महाप्रसाद सामने रखा है, लक्ष्मी मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हैं, ठाकुर जी से कह रही हैं नाथ भोग आरोग। जगन्नाथ प्रभु कह रहे हैं देवी इच्छा नहीं हो रही। क्यों? आप तो जगन्नाथ हो, आप तो प्रसाद देखते ही महाराज हाथ लंबे कर लेते हो, दूर दूर से पानी लग जाते हो, और आज आपको इच्छा नहीं हो रही, क्या बात है? हाँ प्रभु जी कहते हैं एक मेरा भक्त सब छोड़ के आ गया, सब त्याग करके आया, त्याग करके मेरे शरण में आया है, लेकिन इस बात की ग्लानि में बैठा है कि इतने वर्ष मैंने क्यों संसार में विषय भोग भोगे। और वो भूखा प्यासा 3 दिन से पूरी में समुद्र के तट पर बैठा। मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे भूख नहीं लग रही है, तुम कुछ करो, उसके पास प्रसाद भिजवाओ, वो पाएगा तब मैं प्रसन्न होऊंगा। लक्ष्मी जी ने स्वर्ण के थाल में महाप्रसाद को, जबकि थाल में कभी महाप्रसाद नहीं पाया जाता, थाल में कभी महाप्रसाद नहीं पाया जाता। थाल में प्रसाद केवल ठाकुर जी पा सकते हैं जगन्नाथपुरी में, बाकी सबको तो पत्रों में पाना पड़ता है, मट्टी के बर्तन में पाना पड़ता है, थाल में कोई प्रसाद नहीं पाता। लेकिन सन्मुख का थाल जिसमें महाप्रभु जगन्नाथ भोग लगाते हैं, वही थाल जगन्नाथ जी के अधरामृत से युक्त थाल एक बालक का रूप धारण करके माधवदास जी के पास ले जाया गया और माधवदास जी के पास रख करके कहा, बोले कि आप ही माधवदास हैं? स्वर सुनकर के बोले हाँ जी मैं ही हूं। बोले श्री ठाकुर जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है मंदिर से, पा लीजिए। माधवदास जी तो महाराज प्रसाद देखने में व्यस्त हो गए, बालक अंतर ध्यान हो गया, प्रसाद देख करके इतने प्रसन्न हो गए, बोले ठाकुर जी ने प्रसाद भेजा, तुरंत प्रसाद पा लिया। प्रातःकाल होते ही मंदिर में थाल नहीं मिला, सब जगह हाहाकार मच गई, पुजारियों पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगे। गजपति महाराज ने पुजारियों को खड़ा किया, थाल कहां गया ठाकुर जी का? सब बोले हमने तो भीतर ही पधराया, पता नहीं कहां गया। ठाकुर जी ने गजपति राजा को स्वप्न आदेश दिया, बोले चिंता नहीं करो, समुद्र के तट पर माधवदास नाम के भक्त हैं, उनके पास ही वो थाल में नहीं भिजवाया था, क्योंकि वो 3 दिन से अनशन पर बैठे थे। ये खबर सुनते ही सब पुजारियों सहित गजपति राजा गए और समुद्र तट पर देखा माधवदास जी बैठे प्रसन्न मुद्रा में, स्वर्ण का थाल रखा है, प्रसाद पा चुके हैं। सबने जाके दंडवत किया और कहा महाराज आप दर्शन के लिए चलो। समस्त पुजारी और गजपति राजा माधवदास जी को लेकर के मंदिर में जैसे ही गए, मंदिर में माधवदास जी के प्रवेश करते ही ब्रह्मवेदी पर बैठे श्री जगन्नाथ झूमने लगे, ऐसे आनंदित होने लगे माधवदास को देख के। माधवदास जी जगन्नाथपुरी में विराजते थे और ऐसा वर्णन आता है माधवदास जी के चरित्र में कि जब श्री माधवदास जी जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते थे ना, तो ब्रह्मवेदी पर बैठे हुए श्री जगन्नाथ जी ऐसे झूमते थे, मेरा माधव आ गया। माधवदास जी ठाकुर जी के समीप गए, ठाकुर जी से बोले राजी हो ठाकुर जी? जगन्नाथ जी बोले खूब प्रसन्न है, प्रसाद भोग बढ़िया आरोग रहे हैं आप? बोले बहुत आनंद में। माधवदास जी बोले ठाकुर जी मेरी एक इच्छा हो रही है। बोले क्या? बोले कि मैं वृंदावन जा रहा हूं आपकी लीला भूमि का दर्शन करने। जैसे ही सुना माधवदास जी वृंदावन जा रहे हैं, अब ठाकुर जी सोचें कि मैं प्रसन्न हूं कि दुखी हूं। ठाकुर जी मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। माधवदास जी बोले आप कुछ कहेंगे नहीं, हम वृंदावन जा रहे हैं। जगन्नाथ जी बोले क्या कहूं, स्थान ऐसा है कि मैं तुमको रोक नहीं सकता जाने से, लेकिन मन कह रहा है कि तुम्हारे बिना रहूंगा कैसे, मेरा मन कैसे लगेगा। माधवदास हम तो रोज तुम्हारे लिए यहाँ सज के तैयार होते हैं, ये भले ही सब लोग दर्शन करते हो, लेकिन मेरे को प्रतीक्षा तुम्हारी रहती है, तुम आ रहे होंगे और तुम वृंदावन चले जाओगे। और उस समय इतने साधन थोड़ी थे कि फ्लाइट पकड़े सीधे पहुंच गए, आ गए, दर्शन करके वापस 1 दिन में, पहुंचने में ही महीनों लगेंगे, फिर तुम वहां रुकोगे, दर्शन करोगे, फिर लौटोगे, कितने दिन में आओगे? 6 महीना तो लग जाएंगे तुमको, हम कैसे रहेंगे तुम्हारे दिन?
माधव तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे हम, हमारा मन ही नहीं लगेगा। भोग तो लगेगा लेकिन स्वाद नहीं आएगा, श्रृंगार तो होगा लेकिन सुंदर नहीं लगेंगे, आरती तो होगी लेकिन हमको प्रसन्नता नहीं होगी। माधवदास जी बोले तो फिर अब बताओ क्या करें, फिर वृंदावन नहीं जाएं? बोले नहीं, ऐसा भी नहीं चाहते कि तुम वृंदावन नहीं जाओ, वृंदावन तो जाना ही चाहिए। बोले आप ही बताओ निदान क्या करें। जगन्नाथ जी बोले हमको ले चलो संग में, तुम्हारे संग रहेंगे तो वृंदावन भी चलेंगे, प्रसाद भी पालेंगे। माधवदास जी ऐसे बोले असंभव है, आपको कैसे ले जाऊं? दो कारण हैं आपको ना ले जाने के। ठाकुर जी बोले क्या? बोले पहला कारण तो आप इतने भारी हो, हम अकेले तो आपको ऐसा नहीं कि चढ़ाए कंधा पे ले गए। दूसरा आपको इतनी भूख लगती है, मैं दिन भर देखता हूं 7 बार आप भोजन करते हो। तो जगन्नाथ जी बोले हम हल्के हो जाएंगे, और रही बात भूख की तो हम भूखे रह लेंगे, व्रत कर लेंगे। वृंदावन जाने के लिए व्रत करना पड़े तो मंजूर है, लेकिन वृंदावन ले चलो।